भाइयों आज हम बात करने वाले हैं सरसों में ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा बालियां और रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। कौन कौन सी दवा कब डाली जाए और ज़्यादा पैदावार किस तरीके से लिया जाए, तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों के रोज़ाना लेके आता रहता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सरसों की सिंचाई, बुआई, कौन कौन सी खाद डाल के किसान भाई करते हैं और जो किसान भाई ये खाद डाल के नहीं किए हैं वो कब डालेंगे खाद। चलिए बात करते हैं अब बुआई से पहले की। किसान भाइयों, बुआई करते वक्त जो है आपको डीएपी के साथ आपको बेंटेनाइट सल्फर, दानेदार सल्फर का प्रयोग आपको करना है। तो जैसे कि सरसों की बुआई कुछ किसान भाई 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक किए हैं और कुछ काफ़ी किसान भाई हैं जो अभी तक बुआई कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बताने वाला हूं कि हमारे बहुत से किसान भाई जिन्होंने डीएपी के साथ बेंटेनाइट सल्फर का प्रयोग किया है वो तो अब सिंचाई के बाद फर्स्ट सिंचाई के दौरान नहीं करेंगे, केवल नाइट्रोजन डालेंगे वो। तो चलिए, जो हमारे किसान भाई जिन्होंने डीएपी के साथ सल्फर का प्रयोग नहीं किया था उनको कब इसका प्रयोग करना है और क्यों करना है। किसान भाइयों, हमारे जो किसान भाई जो सरसों की सिंचाई करते हैं 25 से 30 दिन के बीच में सिंचाई करते हैं, सरसों की सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के लिए जब उनको सरसों की बात आती है नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक, जैसे बहुत से किसान भाई जो जिंक नहीं डालते हैं लेकिन थोड़ा से मात्रा में उनको जिंक डाल लेना चाहिए और उसके साथ सल्फर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सल्फर और जिंक का प्रयोग क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। हम लोग रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करते जो हमारे खेतों की पीएच होती है, पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण से हमारे खेतों की जो मिट्टी की ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके लिए हमको जिंक और सल्फर का प्रयोग करना होता है। जैसे कि और सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर का प्रयोग भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको नाइट्रोजन के साथ ही जिंक और सल्फर दोनों मिला के और आपको सिंचाई करने से पहले जो है आपको इसका छिड़काव कर देना है, छिड़काव विधि से। और ये बात ध्यान रखें कि आप जब भी आप खाद का, रासायनिक उर्वरक का छिड़काव करें तो आपको सुबह के टाइम नहीं करना है। सुबह के टाइम जो है ओस के कारण से जो हम छिड़काव करते हैं खाद का वो पत्तियों पे जम जाती है, उसके कारण से जो हमारी सरसों की पत्तियां होती हैं वो पीला पड़ना चालू हो जाती हैं। तो आपको इस बातों का विशेष ध्यान देना है और आपको दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जो है खाद का छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद आपको तुरंत उसमें टिब्बल या टपकाव विधि से आपको सिंचाई करनी है उससे। और फिर एक बात मैं आपको और बता दूं, आज के टाइम में सरसों में भी कीटाणु लगना चालू हो गए, फफूंद लगना चालू हो गए। देखते हैं कि पत्तियां जो है कीड़े खा जाते हैं, कहीं से पौधे सूख जाते हैं। इसके कारण से जो हमारे पौधों में वृद्धि होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक विधि आपको राख लेना है। आपके पास राख नहीं है तो आपको थोड़ा सा लकड़ी या कंडी या पुआल लेके उसको जला देना है। जलाने के बाद जो राख होती है उसको आप सुबह के टाइम जब पौधे पे ओस पड़ी हो तो वहाँ पे ले जाके आपको छिड़काव कर देने से जो वहाँ पे उसमें जो कीटाणु लगते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और एक बात आपको ध्यान देना, राख का छिड़काव आपको सिंचाई के करीब 7 से 8 दिन पहले करना है, उसके बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि अब मेन बात आ गई, तो जो हमने सल्फर और जिंक डाला था, सल्फर और जिंक डालने के लिए मात्रा क्या होनी चाहिए। किसान भाइयों, ये मात्रा डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो हमारे यहाँ कच्चे बीघा होता है, कुछ जगह पक्के बीघा होता है, 25-20 का होता है, 10-20 का होता है। तो इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने शॉप से जहाँ से रासायनिक उर्वरक परचेज करेंगे, जहाँ से खरीदेंगे, वहाँ से बात करने की ही बात आपकी किस तरीके से बीघा, उस हिसाब से आप जो है खादों का छिड़काव करेंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में भी डाल रहे हैं तो क्या होता है, इससे जो पौधे होते हैं वो जल जाते हैं, ज़्यादा मात्रा पर जाने की वजह से जल जाते हैं, खेत की पैदावार भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप एक बार इस चीज़ों का डाल के देखिए। अब की बार हम भी ये सारे जो बताए हैं ये प्रक्रिया हम भी अपने खेत के साथ अपनाए हैं, देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होता है। और काफ़ी हमारे किसान भाई इसका यूज़ लगातार करते हुए आ रहे हैं, उनके खेत में इसका क्या रिस्पांस होता है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।